स्वागत है आपका कहानी मंगल पर। यहाँ हम सुनाते हैं वो कहानियाँ जो सिर्फ डर नहीं, दहशत का साया बनकर आपकी रूह में बस जाती हैं। आज की कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसी जगह जहाँ जिंदा लौटना नामुमकिन है। रेवेंसवुड हॉल की वो रात जहाँ होने वाली पार्टी कभी खत्म नहीं होती। हंसी, संगीत और नाच की आवाजें। लेकिन जब आप देखेंगे कि वहाँ कौन नाच रहा है तो आपकी रूह कांप उठेगी। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक ऐसी सच्चाई है जो मौत से भी ज्यादा भयानक है। तो बत्तियां बुझा लीजिए। अकेले सुनने की हिम्मत है तो सुनिए। अक्सर लोग कहते हैं कि भूत प्रेत केवल कहानियों में होते हैं, लेकिन क्या हो अगर वो असल में आपके आसपास ही मौजूद हों? और अगर वो आपको अपने साथ खींच लें तो क्या आप वापस आ पाएंगे? रोहित, एक फोटोग्राफर, और उसका दोस्त करण, एक यूट्यूबर, नई जगहों की खोज में रहते थे। इस बार उन्हें एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला जिसका नाम था रेवेंसवुड हॉल। ये जगह 80 साल से बंद पड़ी थी। कहा जाता था कि वहां एक पार्टी हुई थी जिसमें गए सभी मेहमान रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। लोगों का कहना था कि आज भी उस हवेली से रात के समय हंसी, संगीत और नाचने की आवाजें आती हैं। रोहित और कर्ण ने ठान लिया कि वो वहां जाकर उस जगह की सच्चाई को उजागर करेंगे। हवेली तक पहुंचने का रास्ता भयानक था। चारों तरफ सन्नाटा और ठंडी हवा जो हड्डियों को चीरती हुई गुजर रही थी। कर्ण ने कैमरा चालू कर दिया और रोहित तस्वीरें लेने लगा। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, अंदर की अंधेरी हवा ने उनका स्वागत किया। दीवारें टूट चुकी थीं, छत से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और हर कोना सड़ांध की गंध से भरा हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक पुराने हॉल से संगीत की आवाजें सुनाई देने लगीं। कर्ण हंसते हुए बोला, शायद कोई प्रैंक कर रहा है। लेकिन रोहित के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो जैसे ही से हॉल के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर की नजारा देखकर उनकी सांसें थम गईं। हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ खूबसूरती से सजावट की गई थी और लोग नाच रहे थे। लेकिन वो लोग, उनके शरीर सड़े गले थे, चेहरे काले और आंखें गहरी लाल। ये क्या है? कर्ण की आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहां से निकलना चाहिए, रोहित ने कहा। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, दरवाजा फिर से बंद हो गया। उनके चारों ओर वो लोग खड़े हो गए। उनमें से एक औरत, जिसकी साड़ी खून से सनी हुई थी, धीरे धीरे उनके पास आई। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि देखने वाले की रूह कांप जाए। तुम लोग हमारी पार्टी में नए हो ना? उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, लेकिन उसमें मौत की सर्दी भी छुपी हुई थी। हम यहां गलती से आ गए हैं, हमें जाने दो, कर्ण ने कांपती आवाज में कहा। यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब तुम हमारे साथ हो, हमेशा के लिए। उस औरत की हंसी गूंजने लगी। रोहित और कर्ण को एहसास हो गया था कि ये कोई प्रैंक नहीं था। ये जगह सचमुच शापित थी। वो लोग असल में भूत थे। लेकिन क्या ये सभी वही लोग थे जो सालों पहले उस पार्टी में आए थे? उन्हें याद आया कि वहां आने से पहले एक बूढ़े आदमी ने उन्हें चेतावनी दी थी, वहां मत जाओ, वो तुम्हें अपनी पार्टी का हिस्सा बना लेंगे। भूतों ने उन्हें नाचने के लिए मजबूर किया। जैसे ही संगीत बजने लगा, रोहित और कर्ण का शरीर खुद ब खुद हिलने लगा। वो नाचते रहे तब तक जब तक उनके पैरों से खून न निकलने लगा। रुक जाओ, हमें छोड़ दो, कर्ण चिल्लाया। लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। अगले दिन गांव के लोग हवेली के पास से गुजरे तो उन्हें अंदर से हंसी और चीखों की आवाजें सुनाई दीं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी अंदर जाने की। रोहित और कर्ण अब उस हवेली के नए मेहमान बन चुके थे। उनकी आत्माएं भी उन लोगों में शामिल हो गई थीं जो हर रात उसी पार्टी में नाचते और गाते रहते थे। अब वो लोग भी दूसरों को अपनी पार्टी का हिस्सा बनाने के लिए हवेली की तरफ खींचते थे।
रेवेंसवुड हॉल की पार्टी कभी खत्म नहीं होती। हर रात वहां नए मेहमानों का इंतजार रहता है, और जो एक बार उस पार्टी में शामिल हो जाता है वो कभी वापस नहीं आता।